नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जी अपना जो पार्ट है जी है पार्ट नंबर 17। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको टॉपिक पता है अम्ल, क्षार और लवण, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। जी हमने आपको बताया था पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के खोजकर्ता सोरेनसन को कहा जाता है। पीएच एक स्केल पैमाना होता है जिसमें अगर 7 वैल्यू है तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है, 7 से कम है तो एसिड होती है, 7 से अधिक है तो बेस होती है। जी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दूध का पीएच मान होता है, तो जी ट्रिक से याद रखना, दूध पी के छक्का मारा जाता है, यानी 6.6। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि ये एच पॉजिटिव आयन देता है। एच पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन प्लस, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे लाडलों, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वो कहलाते हैं सामान्य लवण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है। तो कौन सा नहीं है जी बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NaHSO4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जटिल लवण का उदाहरण है। जटिल लवण मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये सभी कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोहल लवण है। तो ये जो मोहल लवण होता है इसे एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं द्वैक लवण। द्वैक लवण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये तो बिल्कुल सरल होते हैं, ये बताया था हमने आपको कैसे। तो इधर सूची फर्स्ट में है सामान्य लवण, अम्लीय लवण, द्वैक लवण, है ना। तो जो अपना द्वैक लवण है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड, यानी डी का दूसरा किसमें है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो क्या होते हैं, आपको पता है सोडियम पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक तत्व है, सबसे पहले किसने कहा था। तो यह कहा था डेई ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हाग्रोस्कोपिक लवण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। अगला है, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है। हमने कहा था अगर कोई चीज़ उदासीन है तो उसका पीएच मान 7 है, कोई चीज़ क्षार है, क्षार मतलब कड़वी है, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, है ना। और कोई अगर अम्ल है मतलब खट्टा है तो उसका पीएच मान 6 से यानी 7 से कम होता है। तो इधर करेक्ट आंसर हुआ 6 हो जाएगा, मतलब 6 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, पीएच दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का
मूल्यांक यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। H2 और जलीय NaOH से भरी परक नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। तो कैसा विभेद किया जा सकता है? लाल लिटमस पेपर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो कौन है? तो वो अपना एक अम्लीय लवण है जिसे आपको बताना है, तो वो है H2CO3 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना? तो कौन कर देता है? सभी कर देते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा NaCO3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो अभी बताया था कौन सा, pH मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। इस सेशन का ये 18वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल नहीं है BF3 यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान होता है, ये भी बताया था। शुद्ध जल का pH मान होता है 7 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 20वां। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है और क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, यानी इसमें अम्ल पूछा गया। तो एसिड वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय जिनेंद्र।